हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस एडिटिंग पेज अपना आपको सबको मालूम ही है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ डिटेल्स जो है वो डिलीट मार रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली अब आप जो देख पा रहे हो ये क्लीन पेज है, यहाँ पर कुछ एडिटिंग हम लोगों ने किया नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कंटेनर क्या है। दोस्तों, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको जब आप कोई भी न्यू पेज एडिटिंग करने जाओगे तो सिंपली कुछ इसी तरह से आपको दिखेगा। टाइटल आपको नहीं दिखेगा, ये हम लोग ने पहले क्लासिक एडिटर में टाइटल दिया था और वहां से फिर हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उसके लिए दिख रहा है। अदरवाइज ये टाइटल आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक ऐड टेम्पलेट है और एक ऐड न्यू सेक्शन है। ऐड टेम्पलेट बेसिकली अगर आपके पास कोई टेम्पलेट ऑलरेडी डिज़ाइन है, प्री डिज़ाइन है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे बेसिक चीज़ें जहाँ से हम लोग चालू करने वाले हैं। तो पहला अपना सेक्शन चालू होता है कंटेनर से। आपको जब एलिमेंटर में आप वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करते हो तो आपको पहले एक कंटेनर सेलेक्ट करना पड़ता है और हर सेक्शन के लिए आपको एक एक कंटेनर देना होता है। ठीक है, तो जैसे भी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ऐड अ न्यू सेक्शन पे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे तकरीबन 12 ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि ये एक्चुअली लेआउट है, स्ट्रक्चर है कि किस तरह से एक आपका कंटेनर होगा। अगर आपको सिंपली एक ही सेक्शन चाहिए, जैसे कि हम लोग स्लाइडर के लिए बेसिकली देते कि एक ही सेक्शन है, वहाँ पर हमको कुछ देना नहीं है अलग से। या फिर एक हेडर है जिसके लिए हम लोग हेडर दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक सैंपल में, एक हम लोग ने ये इसे सेलेक्ट कर लेते, तो ये आ गया हम लोग का एक सिंगल कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ आप ऊपर देखोगे ये क्रॉस जो है ये डिलीट करेगा सेक्शन को जो हम लोग ने कंटेनर यहाँ पे दिया हुआ है। एडिट सेक्शन है ये बेसिकली आपका ये लेआउट ओपन करता है। अगर लेआउट में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेआउट स्टाइल और एडवांस सेटिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से इसको चूज़ करना है, ये हम लोग ने प्रीवियस सेक्शन में देखा हुआ ही है। जो हम लोग पेज के लिए जैसे लेआउट चूज़ करते हैं या स्टाइल देते हैं या एडवांस जैसे बॉर्डर में मार्जिन दे रहे हैं, तो सेम सेटिंग आप पर्टिकुलर लेआउट के लिए भी दे सकते हो, वो जो कि आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये ऐड सेक्शन यहाँ पर मतलब और एक सेक्शन आपको ऐड करना होगा और एक कंटेनर देना है, तो वो आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे देख पाओगे तो एडिट कॉलम है। तो कॉलम के अंदर आपको क्या देना है। ठीक है, इस कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको एक लेआउट ऑप्शन मिलेगा जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं। कॉलम विथ है, वर्टिकल अलाइन है या टॉप अलाइन देना है आपको, हॉरिजॉन्टल अलाइन, जो भी बेसिक सेटिंग्स है वो आप यहाँ से दे सकते हो कॉमन सेटिंग से। अब इसे यूज़ कैसे करना है, ये जो कंटेनर है इसमें हम लोग प्लस का आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि एक सिंगल कंटेनर है, मोस्टली हम लोग हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग हेडिंग के लिए उसे यूज़ करेंगे। हेडिंग पे क्लिक करके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे। यहाँ पर आपकी एक हेडिंग आ जाती है, तो आप बेसिकली यहाँ से भी इसे एडिट कर सकते हो या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। जैसे पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अमोल पवार। ठीक है, अगर आपको इसमें लिंक कुछ देना है तो वो है। साइज डिफ़ॉल्ट आपको स्मॉल मीडियम जो भी आपको देनी है तो उसे हम लोग दे सकते हैं। हम लोग फ़िलहाल लार्ज में एक सेक्शन ले रहे हैं। HTML टैग है, जैसे कि हम लोग हेडिंग चूज़ करते हैं तो H1 H2 वो हेडिंग हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। H1 हेडिंग हम लोग ने यहाँ चूज़ की है। अलाइनमेंट हम लोग इसको सेंटर में रख सकते हैं, लेफ़्ट में रख सकते हैं। बेसिकली हम लोग अभी फ़िलहाल हेडिंग है हम लोग की, तो हेडिंग मोस्टली मुझे अच्छा लगता है कि अगर हेडिंग सेंटर में हो तो, बाकी तो आपकी चॉइस है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। रैपर लिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई लिंक देनी है तो मोस्टली हम लोग यहाँ से लिंक दे सकते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टाइल है, स्टाइल में आप चूज़ करते हो कि स्टाइल हमें क्या देनी है। तो यहाँ पर कलर हम लोग चूज़ कर रहे हैं इसका, कुछ ये कलर मैंने लिया है
फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट है तो उसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। ब्लेंड मोड ये नॉर्मल ही है तो नॉर्मल ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए ब्लेंड मोड यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि सही है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एडवांस अभी मार्जिन हमें सेट करनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो अगर मैं इसको यहाँ से कंबाइन जो मार्जिन सेक्शन है उसको रिमूव कर रहा हूँ और पर्टिकुलर मैं टॉप का मार्जिन दे रहा हूँ, तो ये आप देख पाओगे ये टॉप से इसका मार्जिन बढ़ना चालू हुआ। सेम मैं उसको लेफ़्ट से भी दे सकता हूँ कि लेफ़्ट से मुझे मार्जिन ये करना है, तो लेफ़्ट में मार्जिन आ गया मेरा। सिंपली राइट में मैं राइट से अभी इसको मार्जिन दे रहा हूँ। बॉटम आप देख पा रहे हो ये कम हुआ, तो मैं इसको बॉटम में भी बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया, ठीक है। सेकेंड हम लोग कंटेनर लेते हैं, सिंपल। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं कंटेनर में। अगर आप किसी पेज में देख सकते हो, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ इन शॉर्ट में, सबका मैं डिटेल नहीं लूँगा। यहाँ पर 2 कॉलम है, 3 कॉलम, 4 और सो ऑन 6 भी है कुछ लेआउट में। अगर आपको मिडल का पोर्शन बड़ा चाहिए और साइड का कंटेनर छोटे छोटे चाहिए, जैसे कि साइड बार होते हैं, 2 साइड बार आपको देना है किसी पेज पे, तो ये इस कंटेनर इस लेआउट का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो राइट साइड में आपको साइड बार देना है, तो उस टाइम पे ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर एक पोस्ट है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम लोग का ही साइट है, हमारा इसी साइट पे जो मैंने आपके लिए आर्टिकल रेडी करके रखा था नॉलेज के लिए, तो मैं उसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। कुछ सेक्शन में मैंने कौन से सेक्शन यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो, तो ये सिंपल सिंगल कंटेनर है जो कि ये है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो वो कुछ इस तरह का कंटेनर है। मतलब यहाँ पर मैंने एक इमेज दी हुई है और उसके बारे में आर्टिकल कुछ इस कंटेनर में दिया हुआ है। और सिंपली फिर नीचे आते हैं तो हम लोग ने ये 3 कंटेनर देख रहे हैं, 1 2 3, जो कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो सेक्शन मैंने लिया हुआ है, जहाँ पर कुछ आर्टिकल है और यहाँ पर एक इमेज है, तो ये सेक्शन मैंने यहाँ से उठाया हुआ है। तो इस तरह से आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगता है, आपको जिस तरह से इमेज को डिज़ाइन करना है, आपके लेआउट को डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो एक लेआउट सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने हेडिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ और सेक्शंस भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मेरा एक इनर सेक्शन है, तो मैं इसको ही चूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली एक चीज़ मैं यहाँ से कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाने के पर्पज़ पे, सिखाने के पर्पज़ में मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब जो लेआउट चूज़ करना है, इसका मैं लेआउट अलग से चूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इमेज देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इमेज दे सकता हूँ। यहाँ से आपको इमेज चूज़ करनी है, कौन सा चाहिए। फिलहाल मैं उसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट दूंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर मेरे पास है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर दिया है। अब मुझे लगता है कि और एक सेक्शन मुझे होना चाहिए जो मुझे कम पड़ रहा है। मुझे फ़िलहाल कुछ याद आया कि मुझे एक और चीज़ है जो रह गई है। अब मैं उसको डिलीट करूँ और फिर से 3 सेक्शन वाला चूज़ करूँ, उससे अच्छा सबसे सिंपल वे यही है। मैं ये जो एडिट कॉलम है, एडिट कॉलम पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक पे आप देखोगे कि डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है, तो मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ या फिर ऐड न्यू कॉलम, दोनों में से मैं कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। डुप्लीकेट कॉलम करूँगा तो जो मैंने इस कंटेनर में दिया हुआ है वो सिंपली कॉपी हो जाएगा सेकेंड कंटेनर में, मेरा न्यू कंटेनर में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, यहाँ पर मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर मुझे क्या देना है, हम लोग चूज़ करते हैं। तो देखिए आप, यहाँ पर हम लोग का इमेज हो चुका है, एक टेक्स्ट हो चुका है। अब मैं एक और लेता हूँ वीडियो सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर मेरा एक वीडियो होगा। ये मैं अज़म कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक वीडियो दूंगा, ठीक है।
तो वीडियो कुछ भी हो सकता है, जहाँ यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वीडियो आ रहा है, अगर वो देना है मुझे, वो मुझे सिंपली जो भी वीडियो चाहिए मेरे यूट्यूब के लिंक पे है या मेरे पीसी में है, तो मैं वहाँ उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सोर्स है, देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे, यूट्यूब है, विमियो है, डेली मोशन, सेल्फ होस्टेड करूँगा तो मैं सेल्फ होस्टेड यहाँ पर मेरा आ जाएगा। इसमें मुझे क्या करना होगा, पहले मीडिया में जाके मुझे एक वीडियो ऐड करना है, या फिर सिंपली यहाँ से चूज वीडियो कीजिए और आप कोई भी एक वीडियो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ यूट्यूब का एक वीडियो रख रहा हूँ जो प्री डिफाइन था पहले से। ये मेरा टेक्स्ट हो गया। इमेज में मैं एक काम करूँगा, इमेज हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मेरे लोगों की इमेज ले रहा हूँ, तो ये आ गई मेरी इमेज। इमेज की साइज में कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे कि थंबनेल है, तो थंबनेल मेरा कुछ इस तरह से आएगा, एंड वो फिट नहीं बैठ रहा। ओके, वीडियो में तो थंबनेल की साइज मुझे सही लग रही है कि ठीक है, वो ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे, तो मैं उसी को रख रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर तो ये एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर मेरा एक लोगो है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है और एक वीडियो। अब इसको मुझे डिज़ाइन करना है, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि पहले भी मुझे इस पर क्लिक करना है, लेआउट के ऊपर। लेआउट के ऊपर आता हूँ तो मेरे ये यहाँ पर स्टाइल मिल रही है। अब स्टाइल में मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टाइल में मुझे कुछ कलर चेंज करना है मेरे बैकग्राउंड का, तो मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चूज़ करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से कलर, ये काफ़ी डार्क है, मैं कोई लाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ। ओके, या फिर कुछ इस तरह से। ओके, दैट्स इट, ये कुछ ठीक लग रहा है। तो ये मेरा कलर हो गया। मैं सिंपली इसे भी इमेज के पीछे भी एक सेम कलर दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेआउट मेरा आ गया, स्टाइल में आना है मुझे, बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर यही कलर मैं यूज़ करूँ तो मैं ये कलर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं उसी को ही कर लेता हूँ सेक्शन में, देख पा रहे होगे ये लेआउट कुछ इस तरह से। अब मेरा फॉन्ट कलर के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर आना है, स्टाइल है, टेक्स्ट कलर में मैंने यहाँ पर वाइट कर लिया टेक्स्ट कलर। अलाइनमेंट में सेंटर रख रहा हूँ इसको। टाइपोग्राफी में आके मैं फॉन्ट साइज चेंज कर लूँगा, जैसे कि कुछ 24 है तो 23 परफेक्ट। अभी ये 22, अब ये कुछ एक अलाइन में दिख रहा है। अब वीडियो के लिए भी मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कॉमन ही कर लेता हूँ बैकग्राउंड में, ताकि ये सेक्शन पूरा मुझे एक अलाइन वाला लगे, एक ही सेक्शन लगे, अलग अलग ना लगे। अब आप देख पा रहे होगे कि ये एक सेक्शन ही लग रहा है, कोई अलग नहीं लग रहा है, एक ही सेक्शन है। बैकग्राउंड में एक कलर दिया हुआ है मैंने, ऐसे नहीं लग रहा है कि एक सेक्शन के अंदर 3 अलग अलग टैब्स है। और इसको सेट करने के बाद मैं सिंपली इसको अपडेट करूँगा, ताकि मेरी जो सेटिंग्स है, मेरे जो चेंजेस है, मैंने जो अभी अपडेट किया हुआ है, वो कहीं पे किसी भी वजह से लूज ना हो, वो एज इट इज सेव रहे। तो ये हो गया मेरा एक कंटेनर। अब सिंपली इसको डुप्लीकेट करना है, तो मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट कैसे करना है, वो भी हो गया। तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट सेक्शन के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ एक अलग ट्रिक। एक नॉर्मल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐड न्यू करोगे और वहाँ पे एक लेआउट आपको चूज करना होगा। अगर आपको सिंपल लेआउट देना है, एक ही सेक्शन देना है, तो आप कैसे दोगे विदाउट इसमें जाते हुए। एक फास्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक स्पेसर दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करूँगा।
तो आप देख पाओगे एक मेरा नया कंटेनर यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अभी ये बेसिकली स्पेसर है ताकि, क्योंकि अगर मैं कोई भी सेक्शन ऐड करता हूँ तो मोस्टली आप देख पाओगे कि इसके और इसके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ये अलग नहीं दिखेगा, एक कंबाइन जैसे एकदम पास पास उसको दिखेगा। तो कई बार वो सेटिंग्स काफ़ी बुरी दिखती है, अच्छी नहीं लगती है, तो कुछ गैप होना ज़रूरी है। इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अब ये सेक्शन ये हो गया। अब हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं और यहाँ से मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक दूंगा अगेन वीडियो। मैंने सिंपली इसे यहाँ पर ले लिया, ड्रैग कर लिया, सेम यूट्यूब का वीडियो। हम लोग देखते हैं अगर वीमियो का कोई उनके पास डिफ़ॉल्ट वीडियो है तो एक लिंक तो यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी, इसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। अब इसके बाद वापस मैं आ रहा हूँ इस सेक्शन पे। नेट स्लो है तो थोड़ा अपडेट नहीं हो पा रहा है वो प्रॉपरली। अगेन हम एक और सेक्शन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग और कोई सेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हम लोग फुटर के लिए एक सेक्शन ले सकते हैं। फुटर में भी आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैप हो गया, गूगल मैप्स आप दे सकते हो, या फिर यहाँ से आप गैलरी दे सकते हो, इमेज गैलरी हो सकती है ये। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं दूंगा एक नॉर्मल फॉर्म। अब आप देख पा रहे हो कि ये एक्चुअली सेक्शंस हम लोग के पास एडिटेबल नहीं है। अब ये हम लोग का फॉर्म आया बेसिकली नेम, ईमेल और मैसेज एंड सेंड। ये हम लोग ने सेक्शन चूज किया था पोस्ट के लिए, सॉरी गैलरी के लिए। तो गैलरी हम लोग चूज करेंगे, यहाँ से कुछ इमेजेस हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस सेलेक्ट किए और इंसर्ट इन गैलरी करूँगा, तो यहाँ पर हम लोग की गैलरी विजिबल होगी। मल्टीपल सिंगल गैलरी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल गैलरी देना है आपको, मल्टीपल गैलरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेआउट क्या रखना है, क्रिएट, जस्टिफाई, मोस्ट नोरी। मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। मीडिया फाइल लिंक अगर देना है तो मीडिया फाइल का तो वो दे सकते हैं। मैं फिलहाल नन करूँगा कि मुझे मीडिया फाइल नहीं देना है लिंक, और इसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। गूगल मैप बेसिकली आपका जो एड्रेस होता है, ऑफिशियल एड्रेस, उसके लिए गूगल मैप आपको एक कोड देता है, जिससे आपका उनके मैप के ऊपर गूगल का लोकेशन, गूगल मैप के ऊपर आपका बेसिकली एक लोकेशन आपका ऑफिस का दिख जाता है। कोई भी अगर कस्टमर है आपके पास आना चाहता है या आपका एरिया फाइंड आउट करना चाहता है तो गूगल मैप के थ्रू देख सकता है कि एग्जैक्ट आपकी लोकेशन कहाँ पर है। तो गूगल मैप की लोकेशन यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके लिए आपको देखिए जूम रखना है, नहीं रखना है, कितना रखना है, ये यहाँ पर है। हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि गूगल मैप की हाइट आपको कितनी देनी है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 100 से ऊपर ना हो। स्टाइल है यहाँ पर एडवांस लेवल, ये आपको भी पता है, अब तक पता चल गया होगा आपको कि कैसे उसको इफेक्ट आपको देने हैं। ठीक है, तो इसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो आज के सेक्शन में हम लोग ने देखा कि कंटेनर क्या होते हैं, उसका यूजेस कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो आज की इस सेशन में मैं इतना ही कवर करने वाला हूँ। अगले वाले सेशन में हम लोग और जानेंगे कि टैब्स कैसे देते हैं, टैब्स के बारे में थोड़ा इन डिटेल हम लोग जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर करना ना भूलिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिए। तो वक्त आ गया आपसे अलविदा लेने का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।